हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं सरनायक सीरीज़ की सरजमीन का पहला पार्ट। प्रस्तावना। मुर्दों का मसीहा इरी की गुफा। उनके आगमन से पापात्माओं की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ अनर्थ हो जाएगा महागुरु, अनर्थ। अब तक पृथ्वी पर मानवों की सद ऊर्जा को सोखकर पूरी पृथ्वी पर सुरक्षा कवच बनाने वाली कटाह धूमिल पड़ रही है। कटाह से निकलने वाली ऊर्जा ही मृत्युलोक और नरक के मध्य पाप क्षेत्र में झूल रही उन पापात्माओं को रोकने का कार्य करती है, जो कि पृथ्वी को भी पाप क्षेत्र बनाना चाहती हैं। यह धमाका कैसा? कोई महापाप आत्मा मृत्युलोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। संभव नहीं है महागुरु बड़ाम। मृत्युलोक के गार्डियन जैकब के रहते यह संभव नहीं। मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, इससे पहले और आखिरी चेतावनी समझना। जहाँ से आया है वहीं वापस लौट जा। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा शुद्ध प्रेत कि तेरी मूर्खता पर हंसूं या तुझ पर तरस खाऊं। सदम तो खुद पाप का अवतार है। भला मृत्युलोक का अदना सा प्रेत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यह अदना सा प्रेत भले ही तेरा कुछ न बिगाड़ पाए, पर यह क्रॉस तुझे सुधार जरूर देगा। इस क्रॉस से बड़ी पाप शक्ति को भी खुद में खींच कर नष्ट करने की क्षमता है। देखना है कि तू और तेरी पाप शक्तियाँ कितने सेकंड टिकते हैं इसके आगे। इससे मामूली प्रेत समझकर गलती कर दी मैंने। कोई साधारण प्रेत सत्य ऊर्जा से निर्मित इस क्रॉस को धारण नहीं कर सकता। उफ, यह क्रॉस तो मुझे जलाए दे रहा है। अगर इसे खुद से अलग नहीं किया तो बाकी चंद बलों में ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। पर खुद को अलग करूं, कैसे करूं? अभी तो सूर्य की प्रचंड ताप अग्नि वाली सतह से ही बड़ी मुश्किल से छूटा था मैं, जहाँ स्त्रीपुण समेत नागराज ध्रुव और उनके साथियों ने मुझे धोखे से पहुंचा दिया था। सूर्य की सतह तो मेरा अस्तित्व का सर्वनाश ही कर देती, पर भला हो स्त्रीमंड का, जिसने मेरे चारों ओर पाप कवच बनाकर सूर्य की विनाशकारी किरणों को मुझ तक पहुँचने से रोक दिया। यदि त्रिमुंड स्वयं महादेव की सर्वश्रेष्ठ 3 गणों की सम्मिलित पाप शक्ति को धारक नहीं होता तो सूर्य का तेज इसे भी नष्ट कर देता। त्रिमुंड की पाप ऊर्जा ने मुझे सूर्य के तेज से तो सुरक्षित कर दिया, परंतु इसमें इतनी पाप शक्ति नहीं थी कि मुझे वहाँ से निकाल कर पृथ्वी तक पहुँचा सके। त्रिमुंड की पाप ऊर्जा शीघ्र ही समाप्त हो जानी थी। उसके बाद मेरा विनाश निश्चित था। पल प्रति पल अपनी ओर बढ़ रही मौत की प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने सूर्य की सतह पर वह आयाम द्वार खोला। यह शैतान, मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा। यह आयाम द्वार तो मृत्युलोक की ओर खुल रहा है। जाने कौन था अज्ञात मददगार जिसने मुझे सूर्य की सतह से बचाया। पर अब सवाल यह है कि मैं खुद को इस प्रेत से कैसे बचाऊं। एक रास्ता है, बंद होते आयाम द्वार के पास सूर्य की सतह। मृत्युलोक में प्रवेश करने पर त्रिमुंड की शक्ति इतनी तो बढ़ ही चुकी है कि इस बंद होते आयाम द्वार से सूर्य की प्रचंड ज्वाला शक्ति को खींचकर इस प्रेत पर प्रक्षेपित कर सके। पवित्र क्रॉस के होते हुए कोई भी पाप शक्ति का वार मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। फिर इसके वार से निकली लपटें कैसे जला रही हैं मुझे, क्योंकि यह पाप शक्ति का वार नहीं, त्रिमुंड ने सिर्फ सूर्य की अग्नि पर प्रक्षेपित की है। हा। मुक्त हो गया मैं तेरे इस क्रॉस की शक्ति से, पर तू इन लपटों से तभी मुक्त हो पाएगा जब ये तेरा प्रेत अस्तित्व पूरी तरह नष्ट कर चुकी होंगी। हम जैकब से के कंठ से उबलती चीखें किसी हृदय को चीरती चली आ रही थी। मेरे प्रेत अंकल मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। ठहरो बेबी, सदम खुद पाप का अवतार है, उसकी पाप शक्तियों का सामना तुम नहीं कर सकती। अपने प्रेत अंकल को यूँ तड़पते हुए नहीं देख सकती मैं। और फिर आपने मुझे अपने समस्त शक्तियों का ज्ञान दिया है। री बाबा, मैं इस सदम का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरा कहा मान मेरी बच्ची, तू तो क्या, इस मुसीबत का मुकाबला कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। इसे सिर्फ मुर्दों का मसीहा ही रोक सकता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते एरी, तुम्हें पता है कि वो आत्मा शापित है। अगर तुम मुर्दा दोबारा जिंदा हुआ तो कहर बरपेगा दुनिया पर कहर तो बरफ ही रहा है महागुरु। अब इसे रोकना तो उस शापित लाश के बरसों बाद दोबारा जिंदा करना ही होगा। सदम को सिर्फ यह शापित मुर्दा ही रोक सकता है। मुझे यह करना ही होगा महागुरु। मुर्दे की प्रलयंकारी आत्मा इसी मशक में कैद की थी मैंने, ताकि मुर्दा कभी मौत तक ना फैल सके। मगर यदि आज इस मुर्दे की आवाज़ को आज़ाद नहीं किया गया तो पाप शक्तियाँ इंसानों की दुनिया में मौत का तांडव खेलेगी। नहीं, रुक। उफ, क्रो व्हेन द नाइट इज डार्क एंड स्केरी। उफ, यह मनुष्य क्रो संगीत ऐसा लगता है जैसे यह दिमाग के भीतर बज रहा हो। क्रो डोंट फियर, वाइप योर टीयर्स। यह मनुष्य शापित संगीत दिमाग के भीतर ही बजता है बेबी। यह संकेत है वर्षों बाद कब्र फाड़ कर आ रहा है।
क्रो क्रो क्रो, हियर कम्स पापा फेरी, मुर्दों का मसीहा, बड़ा आम, सर्वदमन। पाषाण राक्षसों के रूप में धरती के प्रत्येक युग में मानवता बन रहता है भयानक खतरा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग सभी महानायकों का एक रहस्यमयी महाशक्ति युगम ने कर लिया है हरण और उन्हें बांट दिया है 2 दलों में। एक दल में है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग के महानायक और दूसरे दल में है कलयुग के महानायक। दोनों दलों के बीच होंगी अनूठी स्पर्धाएं और जो भी दल जीतेगा उसे ही युग ब्रह्मांड में अस्तित्व रहेगा, दूसरे दल का युग हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक युगांधर आधार खंड सर्वयुगम प्रथम खंड। अब पढ़ें सर्वनायक सर्वदमन। नागराज ने भोकाल का सप्तसूर्य पर पहली पटकनी दे दी है। हुर्रे, पता था खाता नाग सम्राट नागराज ही खोलेगा। पटखनी के वेग से सूर्य सप्तसूर्य बाकी 6 सूर्यों की परिधि के निकट आ रहा है। वाह नागराज, क्या जबरदस्त रेसलिंग मूव था। प्रतिद्वंदी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लगता है कि नागराज के आगे भोकाल अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा। पहला दांव नागराज के नाम रहा। चिंतित न हो श्रेष्ठ, एक दांव में मिली पराजय का अर्थ यह नहीं कि हम युद्ध से पराजित हो गए। योद्धा सही कह रहा है, महाबली भोकाल को पराजित करना इतना सरल नहीं है। जबरदस्त शक्ति का स्वामी है नागराज। हम इसे कितनी मुश्किल से एक बार पटका है, बस मैं ही जानता हूँ। भोकाल से अधिक सचेत हुए प्रतिद्वंदी से आज तक मेरा सामना नहीं हुआ। इसे दोबारा पटखनी दे पाना आसान नहीं है। इसकी जड़ कर से बचकर रहना होगा मुझे। ऐसा परिणाम पूर्व के भांति होगा। इसमें गजब की फुर्ती है और गजब की शक्ति भी। दाढ़, इससे पूर्व की इसे संभलने का अवसर मिले। इसे पटखनी देनी होगी। भड़ाक। और यह क्या, महाबली भोकाल ने हिसाब बराबर। हुर्रे, युगम धरित्रीयस्य। अभी तो खेल में आनंद शुरू हुआ है। देखना है कि अगला दांव किसका चलता है। उफ, एक्साइटमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरा कार्डियो एनालिसिस डिवाइस भी पेस मेकर की बीट रेट एग्रीवेटेड शो कर रहा है। हम इंसानी भाषा में इसका मतलब मैं एक्साइटेड हूँ। गुड। तुम किस चिंता में डूबे हुए हो ध्रुव? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि इस टॉस मैच का रिजल्ट किसके हक में होगा। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। यकीनन हमारा नागराज ही जीतेगा। यही तो मैं नहीं चाहता। मुझे नागराज को यह राउंड जीतने से रोकना होगा। तुम बाकियों की तरह इस द्वंद्व को लेकर खास उत्साहित प्रतीत नहीं हो रहे। उत्साह का प्रदर्शन सदैव वानरों की भांति उछल कूद करके किया जाए यह आवश्यक नहीं। वैसे भी मैं द्वंद्व के परिणाम को लेकर उत्साहित नहीं अपितु चिंतित हूँ। क्या तुम्हें महाबली भोकाल को पराजित होने पर का भय है? नहीं, मुझे भोकाल के विजयी होने का भय है। जय बाबा गोरखनाथ, जय महागुरु भोकाल। भड़ाक भड़ाक। दोनों महानायकों के शौर्य की प्रशंसा किए बिना न रह सकी काल मूर्तियाँ। वाकई ये दोनों महानायक सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु देखना यह है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। हार मान लो महाबली, इसे जल्दी खत्म करते हैं। समाप्त तो यह द्वंद्व हो गया नाग सम्राट, परंतु तुम्हारे पराजय के पश्चात भड़ाक भड़ाक। पिछले कई घंटों से ये दोनों इसी प्रकार लड़ रहे हैं। न कोई जीतता प्रतीत हो रहा है, न कोई हारता हुआ। लगता नहीं कि इस द्वंद्व का कोई परिणाम निकलेगा। दोनों योद्धा एक समान शक्तिशाली हैं, पर अगर परिणाम नहीं निकला तो प्रथम चयन का अधिकार किसी और कैसे दिया जाएगा। परिणाम निकलेगा शक्ति और हमारे हक में ही निकलेगा। देखो, नागराज ने भोकाल को फिर से अपनी जगह में ले लिया है। बस ये आखिरी स्लैम और टॉस हम जीत जाएंगे। मुझे नागराज को जीतने से रोकना होगा, पर कैसे? एक ही तरीका है, शायद काम कर जाए। नागराज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ध्रुव, अरे नागराज को क्या हुआ? ये रुक क्यों गया? मेरी आवाज़ सुनो नागराज। आज क्षण के लिए भंग हुआ नागराज के ध्यान उसे काफ़ी महंगा पड़ने वाला था। हम भोकाल की विजय से निश्चित है अब। नहीं, भोकाल को यह द्वंद्व जीतना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। समय और भोकाल दोनों अपने दांव चल चुके थे। कड़ाम। भोकाल के उस निर्णायक वार के वेग ने अपनी परिधि से हटते सप्तसूर्य को वापस अपने स्थान पर पहुंचा दिया। उठा नाग सम्राट, द्वंद्व समाप्त हुआ। पहली जीत मुबारक हो। जीत वही है जो प्रतिद्वंदी को परास्त करके अर्जित की जाए। भाग्यवश प्राप्त की हुई जीत सही अर्थों में जीत नहीं होती। द्वंद्व के मध्य तुम ठिठक कर क्यों रुक गए थे नाग सम्राट? तुम्हें भ्रम होगा महाबली। मैं द्वंद्व में अपनी संपूर्ण बल और एकाग्रता लगाई थी। यकीनन आप दोनों महानायकों ने अपने संपूर्ण बल इस द्वंद्व में लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप सप्तसूर्य पुनः अपनी परिधि में स्थापित हो चुका है। अब इसके पुनः काल रण लौटने का समय हो चुका है।
यह सब ध्रुव का क्रिया दे रहा है। मैंने देखा था इसे द्वंद्व के दौरान नागराज को मानसिक संदेश भेजते। चुप क्यों हो ध्रुव, जवाब दो, क्या डोगा सही कह रहा है? यह सच है, मैंने ही मानसिक संदेश से नागराज को ध्यान भटकाया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि नागराज यह टॉस मैच हार जाए। तुमने अपने ही दल के गणनायक को पराजित करा दिया। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का। 1 मिनट दोस्तों, अगर ध्रुव ने ऐसा किया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं तिरंगा से सहमत हूँ। ध्रुव अकारण ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर हम तो कारण जानना चाहेंगे। पहले प्रतियोगी खत्म होते ही आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपने कथ्य का तात्पर्य समझाने की कष्ट करें सुकृति से। आप नहीं चाहते थे कि हमारा गणनायक भोकाल या द्वंद्व जीते, सही समझे? और सुकराल को किसी को भी कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सुकराल। यदि हमारे दल का सदस्य हमारे गणनायक को हारने की कामना कर रहा है तो हमें उससे इस विश्वासघात पर प्रश्न करने की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। आवेश में आकर विवेक खोना एक नायक को शोभा नहीं देता। मत भूलो कि तुम्हारी बात ही मेरा युग विधाओं पर लगा है, अन्यथा सुकराल को उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ रोक पाना युगम के बस का भी रोग नहीं था। और जहाँ तक भोकाल के पराजय का प्रश्न है, अति शीघ्र तुम लोगों को यह प्रमाणित हो जाएगा कि मैं ऐसी कामना क्यों कर रहा था। कालरण में आपका पुनः स्वागत है नायकों। निर्णायक द्वंद्व में विजय प्राप्त कर महाबली भोकाल और उनका दल निर्णायक प्रतियोगिताओं में अपना इच्छित प्रतिभागी को प्रथम उतारने का अवसर जीत चुके हैं। परंतु आपके इस द्वंद्व का मुख्य उद्देश्य विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक और महत्वपूर्ण और महान था। सप्तसूर्य और उसकी परिधि में पुनः स्थापित करके आप दोनों महानायकों ने उस आकाश गंगा में बसी असंख्य जिंदगियों के मृत्यु रूपी अंधकार में विलीन होने से बचा लिया। इनका अभिवादन स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम महानायकों। हम आज अपने धर्म का पालन कर रहे थे और अभी हमारा परम धर्म अपने को की रक्षा करना है। 100% सत्य है महाबली। इसलिए बिना एक क्षण भी नष्ट किए मैं आप दोनों को अपने दल कक्ष में भेज रहा हूँ, जहाँ आपके साथी महानायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाबली भोकाल और उनका महानायक दल यह निर्धारित करेंगे कि वो अपने मध्य किस महानायक को सरनायक प्रतियोगिता के प्रथम चरण में उतारते हैं। आप सबकी क्या राय है साथियों? सर्वप्रथम मैं जाऊँगा? नहीं, मुझे पहले जाने दो। हम भी सर्वप्रथम जाने के इच्छुक हैं महाबली। तुम्हारी क्या राय है कुशेश? सर्वप्रथम प्रचंडा को भेजो। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।